हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपम शर्मा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग यही सोचते होंगे कि रूम की हालत कैसे कर रखी। तो भाई नए नए पेंटर बने हैं, वो भी मेरे हस्बैंड जी बने हैं गाइस। तो ये सबके लिए पेंटिंग नहीं कर सकते, सिर्फ ये अपने काम के लिए, अपने रूम के लिए ही हैं पेंटिंग वाले आज बने हैं। तो प्लीज़ आप लोग गलत कमेंट मत करिएगा कि आइए हमारे घर पे कर दीजिए। तो ये इनको ना बहुत शौक़ है अपना रूम अच्छे से रखना, सब कुछ मतलब एक मल्टी टैलेंटेड जैसा एक हस्बैंड होना चाहिए, परफेक्ट वैसे हैं। तो मैं भी साथ में लगी थी और बेड थोड़ा सा डायरेक्शन भी चेंज हुआ, आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी मेरी हालत थोड़ी गंदी हो रखी, तो इसलिए मैं फेस नहीं दिखाऊंगी, नहा के फिर आप लोगों के सामने आऊँगी। और देखिए ये मेरा बेड इस साइड हो गया एंड अलमारी भी थोड़ा साइड करूँगी। और सब अभी सब ऐसे बिखरा बिखरा हुआ है। तो आप लोग कैसे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा हैं। और पेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ी ना कि मेरी बेटी ना पूरा वॉल पे पेंटिंग कर चुकी थी, इस पर अपनी कला दिखा रही थी, ड्राइंग बना रही थी। तो हम लोग सोचे इसको पेंट कर दें, वैसे उसके लिए अब और आसान हो जाएगा। वो बढ़िया से यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बनाएगी, कुछ भी बना देगी। तो प्लीज़ अगेन मैं बोल दे रही हूँ, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो फ्रेंड, आप लोगों ने देख लिया मॉर्निंग में। तो आज साफ़ सफाई हुई, रूम का साफ़ सफाई हुआ। खाना बनाने के बाद जस्ट मैं चली गई थी अपने रूम में और मैं बस थोड़ा सा डस्टिंग करी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड जी ने तो पूरा डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। तो भाई मैं फिर उसके बाद रील्स बनाई। दोपहर के टाइम का ये वीडियो अभी शूट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ 2 से 3 बजे के बीच में। ये इसका मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था आप लोगों से, जैसा कि बताया था। रील्स बनाते बनाते मैं इतना बिजी हो गई थी कि मुझे ध्यान ही नहीं आया कि 2 से ऊपर ही हो गया था टाइम थोड़ा। तो यहाँ पे मैं चढ़ा दी थी बड़े वाले भगोने में, थोड़ा सा दूध बचा था, उसमें और दूध ऐड करके चाय बना दी। और एक साइड मैंने चढ़ा दिया ओट्स, क्योंकि टाइम था नहीं मेरे पास। तो मैंने कहा एक ही बार में सब दोनों काम हो जाएगा, एक साइड ओट्स बन जाएगा और एक साइड चाय मेरी बन जाएंगी। तो गाइज़, आप लोग कैसे हैं और मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं आप सभी को, तो ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों से ना मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, सॉरी, लेकिन तो आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियो देखना ज़्यादा पसंद आता है, लॉन्ग तो देखना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने ना बंद कर दिया था। लेकिन ना बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट किए, प्लीज़ आप लॉन्ग वीडियो डाला करिए। और होम टूर का भी कई लोग बोल चुके हैं, तो मैं भी उसका जल्द से जल्द वीडियोस बनाऊंगी। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हालत तो ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है, मतलब वीडियो बनाना, घर का सब काम करना, सब कुछ मतलब संभालना पॉसिबल होता नहीं। लेकिन जब ना किसी चीज़ पे अगर आप फोकस कर रहे हो, उस पर ध्यान नहीं दोगे, तो आप ना कभी कामयाब नहीं हो सकते। कोई भी काम हो, छोटा बड़ा कोई भी काम हो, आप किसी भी साइड का, मतलब मैं एक काम की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ सोशल मीडिया का। आप कोई भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब तक आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, या परिवार मतलब हर चीज़ का मैं बता रही हूँ, यहाँ रिश्तों के मतलब हर चीज़ ना, जब तक आप जिस पे ध्यान नहीं दोगे वो अच्छे से नहीं ग्रो करता है। चाहे रिश्ता हुआ, चाहे काम हुआ, चाहे बिज़नेस हुआ, चाहे जॉब हुआ, आप किसी भी लाइन में रहोगे। तो हर चीज़ का बहुत अलग अलग वैल्यू रहता है भाई। तो मैं किसी को यहाँ पे जज नहीं कर रही हूँ कि मतलब सिर्फ यही काम रहता है, काम तो हर तरीके का होता है। तो चाय में ना चीनी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, मुझे लग रहा था उस टाइम, लेकिन बहुत कम था। फिर दोबारा मुझे डालना पड़ा था और अदरक कूट के मैंने डाल दिया। और मन बहुत दुखी हो जाता है भाई, क्योंकि सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। मेरा फ़ोन भी एक ऐसे होल्ड करने के लिए ना मुझे ऐसे सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं विंडो पे रख देती हूँ कि अच्छा था, एक विंडो बना हुआ है हमारे किचन में, तो वहाँ पे मैं अपना फ़ोन रख देती हूँ और मेरा जो भी रिकॉर्ड हो जाता है मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ।
तो भाई मेरी यही नॉर्मल सी लाइफ है। मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ और मेरा एक ये डिसीज़न था, मेरा ड्रीम था, अब जो भी आप लोग समझ लीजिए। मेरे हस्बैंड जी जॉब करते हैं, मैं छोटी सी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मेरा बस यही ड्रीम था कि मैं सोशल मीडिया से जुड़ूँ। तो इन्होंने मुझे बोला कि तुम करो, तुम्हारी इच्छा है तो तुम बिल्कुल करो। तो इनका सपोर्ट तो भाई है ही, और फिर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे ही तो इतने सारे लोग तो हो ही गए हैं और आगे भी हो जाएंगे, डर किस बात की। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरा परिवार, मेरे यूट्यूब के फैमिली एक एक मेंबर बढ़ रहे हैं हर एक दिन। तो मुझे इस बात की बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ना एक नॉर्मल परिवार से होके और एक बहू होके अगर मैं ये कदम उठाई हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे अपनी लाइफस्टाइल के बारे में शेयर कर रही हूँ। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ मेरे पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे वो कैसा भी इंसान हो, बिजनेसमैन हो, किसी भी उसमें देख लो, लेकिन वो कहीं ना कहीं से परेशान है। लेकिन अपनी परेशानियां हर किसी से शेयर नहीं की जाती, क्योंकि परेशानियां शेयर करने से तो थोड़ा बहुत तो मन हल्का होता है, मैं ये नहीं कहती हूँ। लेकिन हाँ, उस जगह पे बोलनी चाहिए जिस जगह पे आपको कोई समझने वाला हो। तो सबसे ज़्यादा समझने वाला अगर कोई होता है तो वो है आपका लाइफ पार्टनर। अगर वो आपको समझ रहा है तो बाकी किसी के सामने कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम लोगों के भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम शेयर नहीं करते हैं। लेकिन जो है जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, समय पे सब सही होगा। लेकिन किसी को मतलब क्या ही बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आता। मेरे यूट्यूब की बात यहाँ पे हो रही है और यहाँ पे मैं फेसबुक पेज की बात बता रही हूँ अभी आपको। एक लोग है ना, मैं उसके लिए भी शॉर्ट्स वीडियो डाली थी, वो ना कई दिनों से मेरे वीडियोस को ऐसे टारगेट कर रहे हैं जैसे मैं उनकी बेटी हूँ या बहू हूँ या क्या हूँ, मुझे खुद नहीं पता। कि आप ऐसे कर रहे हो, घर की महिलाओं को बिगाड़ रही हैं, ये वो, मतलब जितना उनको फलाना ढमकाना, जितना उनको निगेटिव मेरे बारे में बोलना था उस वीडियोज़ में वो बोले थे। तो भाई आप करो, जितना चर्चा मेरा करोगे ना, बुराइयाँ कहते हैं ना, जिनकी बुराइयाँ चलती हैं ना, वो इंसान समझ लीजिए आगे ही बढ़ रहा है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, अगर आपकी भी बुराइयाँ चल रही है आपके पीठ पीछे तो समझ लीजिए आप ग्रो कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। तो बुराइयाँ होने दीजिए, करिए भाई, जी भर के करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो बुराई ना आशीर्वाद की तरीके से लगेगा मुझे, ठीक है। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप डायरेक्टली बोलिए, लेकिन आप मेरे वीडियोस पे कमेंट मत किया करिए। मोस्टली मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं इतने मेहनत से बनाती हूँ और आपको पता नहीं है कि मैं हर चीज़ मैनेज करने में मुझे बहुत टाइम लगा, हर चीज़ बहुत कुछ सहना पड़ता है। ससुराल एक ऐसी नॉर्मल सी नहीं होती कि हाँ हमारी बेटी हुई, हमारे हस्बैंड हुए, सास ससुर हुए और फैमिली मेम्बर हैं, सबको लेके चलना पड़ता है। पर्सनल सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड नहीं रहते, सबको लेके चलना रहता है। उसमें मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ और वीडियोस बनाती हूँ, और उसके बाद अगर पोस्ट करती हूँ फिर उसमें कोई गंदा कमेंट करता है कि ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, दिल से बता रही हूँ। अगर आप यही काम करते हैं, आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपके बारे में मैं तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही हूँ, आप कौन से इंसान हैं। लेकिन आप बुरा बोलने का आपको अधिकार भी नहीं है कि आप मेरे वीडियोज़ में आके गंदा शंदा बोल के चले जाओ। मुझे नहीं पसंद आई, तो प्लीज़ आज के बाद ये जो आईडी बदल के आप कमेंट कर रहे हो ना, मुझे ये सब भी पता है, लेकिन मैं कोई नहीं, समय सबका बदलता है, मेरा भी बदलेगा। ये दोपहर के टाइम में एडिट कर रही हूँ, ये कल वीडियो मैं पोस्ट करूँगी। और मेरी बेटी बीच में थोड़ा सा परेशान कर रही थी, उसको इग्नोर करिए गाइस। तो आप लोगों से बस यही है कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए कि जो लोग ना मजाक उड़ा रहे हैं ना आज मेरा, कल को वही लोग आके बोले रूपम ने तो बड़ा अच्छा काम किया, रूपम तो बहुत आगे बढ़ रही है भाई।
बस मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि ना मजाक के पात्र नहीं बनना चाहती कि बस सारी बड़ी आई थी वीडियो बनाने के लिए, हो गया सब ख़त्म हो गया, बस ऐसे मजाक नहीं बनना, मुझे कुछ बन के दिखाना है भाई। क्योंकि छोटा काम नहीं है ये। सोशल मीडिया पे अगर मतलब लोग अगर आपको पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक फैमिली बन रही है आपकी, इतनी बड़ी फैमिली। फ़िलहाल तो मेरी फैमिली 1800 कंप्लीट हो गई है और जल्द ही 2000 हो जाएगी। अगर आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा तो 2000 से 2 लाख भी हो जाएंगे, क्योंकि आप ही लोग मुझे यहाँ तक पहुँचाए हैं और आगे भी पहुँचाएंगे। मुझे भी यहाँ ख़त्म होने के बाद मतलब सब्सक्राइबर घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। बस सपोर्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा ना, तो जो लोग मुझे सुना रहे हैं, बोल रहे हैं, उन लोगों को मैं जवाब नहीं दूँगी, आप लोग जवाब देंगे। ये वक्त जवाब देगा। आज मेरा ऐसे है, मैं ऐसे बना रही हूँ ब्लॉग्स। यही लोग मेरे पीठ पीछे जो बातें बना रहे हैं, जो मुझे सुना रहे हैं, यही लोग आके मेरे मुंह पे तारीफ़ करके जाएंगे। तो समय सबका बदलता है भाई। और मुझे एक चीज़ ये भी कहा गया, अरे लाइफ बर्बाद है, ऐसे वैसे, कैसे सब कुछ, कैसे लाइफ है इसकी, शेयर करती रहती, कुछ भी डाल देती। भाई आप बनावटी बनो, मैं बनावटी नहीं बन पाऊँगी, ठीक है। मुझे फ़ैशन भी आता है, घर संभालने भी आता है, मुझे हर चीज़ आता है, लेकिन मैं आपकी तरह ना किसी की बुराइयां नहीं करती हूँ। तो आप बुराइयों के एक दुकान हो, तो आप बुराइयां फैलाओ, जितनी मेरी बुराइयां फैलानी फैला लो, ठीक है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मुझे, ना मेरे पति को, ना मेरे परिवार को। अच्छी बात है, जिस दिन मुझे ना आपके बारे में पता चला ना कि आप कौन से इंसान हो, तो फिर मैं मिलूँगी आपसे और मेरे परिवार वाले भी मिलेंगे, मेरे हस्बैंड आपसे मिलेंगे स्पेशल। क्योंकि ना ऐसे किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए ना कि ऐसे किसी को कुछ भी बोल दिया जाए या कुछ कर दिया जाए। मैं तो नहीं कुछ कहने जा रही हूँ आपकी लाइफ में। आपका मैंने प्रोफाइल भी नहीं चेक भाई, और डायरेक्ट मैंने आपको ब्लॉक कर दिया, डायरेक्ट बिना देखे सुने मैंने ब्लॉक कर दिया। उन्होंने मेरे बारे में कहा कि तुम्हें तो बस झाड़ू पोछा बर्तन से फुर्सत ही नहीं। भाई आपके घर में बीवी बहू हैं, वो काम नहीं करती हैं, भाई अगर मैं घर पे रह रही हूँ तो मुझे करना ही करना है। मैं झाड़ू पोछा करूँ, बर्तन करूँ, कुछ भी करूँ। आप जाओ अपनी बीवी से करवाओ जो करवाना चाहते हो। दूसरे की फैमिली में, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे, अगर मैं आई हूँ, देख रही हूँ, जिम्मेदारियाँ हैं, तो वो तो मैं निभाऊँगी ही निभाऊँगी, उससे भाग नहीं सकती। या तो बस पति के साथ रहूं। हो सकता है आप सिंगल ही होंगे अपनी वाइफ के साथ, तभी आपको इतनी बातें आ रही हैं। फैमिली के साथ रह के और एक साथ रह के ऐसी जिम्मेदारियों को निभाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। शायद आप होंगे ही नहीं, इसीलिए आपको इतनी बातें आ रही हैं। ज्ञान की बात वही देता है जो निभा नहीं पाता है। अब फ़िलहाल मुझे आपके बारे में अब कुछ नहीं बोलना, इतना लंबा तो सिर्फ उसी इंसान के लिए हो गया। तो गाइस मेरी लाइफ ऐसे ही बीतती रहती है। आज मैंने अपना डेली रूटीन भी ऐसे शेयर कर दिया कि कैसे क्या करती हूँ, कैसे रहती हूँ, कैसे क्या होता है मेरे साथ। बस लाइफ ऐसे चलती रहती है और आप लोगों के साथ मैं खुश हूँ, और अपने फैमिली के साथ भी, अपने प्यारी सी बेटी के साथ मैं बहुत खुश हूँ। और जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, खुशियाँ और बड़ी हो रही है मेरे लिए। और आप लोगों से मुझे बस यही बोलना है कि मुझे उस इंसान को जो मुझे नहीं पसंद करता है, मैं सिर्फ उसके बारे में बात नहीं करूँ। बहुत लोग ऐसे साइलेंट में भी रहते हैं कि जो शो नहीं करते हैं। तो भाई जो आप लोग मुझे नहीं पसंद करते हैं तो मत करिए, लेकिन बुरा भी मत बोलिए, क्योंकि मैं आपके बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ, तो आप मेरे बारे में भी मत बोलिए। मुझे बस अपना काम करने दीजिए और मेरे काम के बीच में मत आया करिए। क्योंकि हर किसी का लाइफ कैसा है कैसा नहीं है, ये आप जज करने वाले नहीं हैं ना। आप मतलब यहाँ पे देख रहे हो कि हम कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते हैं। आप ऐसे इतनी आसानी से जज नहीं कर सकते किसी की लाइफ को। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन का काम ख़त्म करके, चाय पानी नाश्ता कराने के बाद आ गई थी मैं गेहूँ साफ़ करने। और मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक भी नहीं चल रही है, सर्वाइकल
का पेन चल रहा है इस टाइम, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो इसीलिए तो भाई दिक्कत तो झेल ही रही हूँ। फिर आ गई थी मैं शाम का खाना बनाने के बाद सबको खिला पिला के रोटी बना दी थी। रोटी बनाने के बाद फिर चली गई थी मैं अपने रूम में, दवा खा के सो गई। फिर उसके बाद 12-1 बजे मेरी नींद खुली, क्योंकि दर्द मेरा इतना बढ़ गया था, गर्दन के पास मुझे बहुत दुख रहा था। फिर उसके बाद मैं जगी और फिर उसके बाद मॉर्निंग की सब्ज़ी भी कट करके रख दी। भाई प्रॉब्लम हर किसी के पास होती है, बस कोई शो करता है, कोई शो नहीं करता है। तो भाई आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। एंड मेरी जो वॉइस है, जो मैंने बोला है किसी के बारे में, वो मेरे फेसबुक पेज पे मुझे बहुत टारगेट कर रहे हैं। और ये ब्लॉग ना सिर्फ यूट्यूब पे नहीं जाता, ये ब्लॉग मेरा पेज पे भी जाता है मेरे, मैं वहाँ पे भी शेयर करती हूँ। फ़िलहाल मैंने उस महान इंसान को मैंने अपने पेज से हटा दिया, ब्लॉक कर दिया। उनके मैसेज को भी सारे मैंने, जो मेरे वीडियोस पे कमेंट करते उसको मैंने डिलीट कर दिया। तो फ़िलहाल मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अच्छे लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है और बुरे जो हैं भाई, अच्छे बुरे का क्या कहूँ, जिनको अच्छा लगेगा वो देखेगा, जिसको नहीं अच्छा लगेगा वो इग्नोर कर देगा। एंड प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा गाइज़। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड ऐसे ही आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे, और अलग से आपको कंटेंट कहाँ से मैं ढूंढ के लाऊंगी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अब आपको मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई ये ब्लॉग नहीं डालती वो नहीं करती, लेकिन जो भी होगा जैसा भी रहेगा मैं शेयर ज़रूर करूँगी। एंड बाय, राधे राधे। और आप सबका सपोर्ट भर भर के आना चाहिए इस ब्लॉग में और आने वाले भी ब्लॉग में। बाय।